नमस्कार भक्तजनों। जगन्नाथ यात्रा। जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों निकलती है, इसके पीछे भक्तों और विद्वानों के अलग अलग मत हैं। एक आधुनिक मत के अनुसार कहा जाता है कि राजा रामचंद्र देव ने यवन महिला से विवाह कर जब इस्लाम धर्म अपना लिया तो उनका मंदिर में प्रवेश निषेध हो गया था। तब उनके लिए यही यात्रा निकाली जाने लगी, क्योंकि वे जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त थे। जबकि रथ यात्रा के पीछे का पौराणिक मत यह है कि स्नान पूर्णिमा यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगत के नाथ श्री जगन्नाथपुरी का जन्मदिन होता है। उस दिन प्रभु जगन्नाथ को बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा के साथ रत्न सिंहासन से उतारकर मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है। 108 कलशों से उनका शाही स्नान होता है। फिर मान्यता है कि इस स्नान से प्रभु बीमार हो जाते हैं, उन्हें ज्वर आ जाता है। तब 15 दिन तक प्रभु जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जिसे ओसर घर कहते हैं। इस 15 दिनों की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा कोई और नहीं देख सकता। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि अलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा उनकी पूजा अर्चना की जाती है। 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन नेत्र उत्सव भी कहते हैं। इसके बाद द्वितीय के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। इसीलिए इसे जगन्नाथ यात्रा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो भी इस जगन्नाथ यात्रा में जाकर रस्सी खींचता है, उसकी ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। उसे भगवान जगन्नाथ की सीधे सीधे कृपा मिलती है। भारत में यह एक बहुत बड़े उत्सव की तरह मनाया जाता है। उड़ीसा के पुरी शहर का अद्भुत नज़ारा पूरे विश्व देखता है, क्योंकि यह वहाँ का सबसे प्रचलित त्यौहार है। लाखों श्रद्धालु का विशाल जन सैलाब, आसमान छूते भव्य रथ और एक ऐसी परंपरा जहां ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ अपने गर्भगृह की सीमाओं को छोड़कर अपने भक्तों के बीच आ जाते हैं। लेकिन 100-200 साल पुरानी नहीं है इनकी कहानी, बल्कि 1000 साल पुरानी है जगन्नाथ की कहानी। कहा जाता है कि रथ यात्रा का मूल संदेश है समानता। जब ईश्वर स्वयं सड़क पर उतर जाते हैं तो समाज के सभी भेदभाव, चाहे जाति के हों, वर्ग के हों या ऊंच नीच के, सब दूर हो जाते हैं। इसका संदेश देती है छेरा पहरा की रस्म। जब राजा खुद छेरा पहरा करते हैं, यानी सोने की झाड़ू से रथ के आगे का रास्ता साफ करते हैं, इसका मतलब है कि भगवान के सामने सब बराबर है। इसलिए भगवान जगन्नाथ की यात्रा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। जो लोग इनकी यात्रा करते हैं, इनकी यात्रा में रस्सी खींचते हैं और भगवान जगन्नाथ में पूरा विश्वास दिखाते हैं, भगवान जगन्नाथ उनकी सारी मुश्किलों को दूर करते हैं। उनकी जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं सबको पूरी करते हैं और उनके जीवन से जो भी मुश्किलें हैं उन्हें दूर करते हैं। इसलिए भगवान जगन्नाथ की पूजा करना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में अच्छी चीज़ें। और इसके साथ साथ भगवान जगन्नाथ के मंत्र जैसे ओम जगन्नाथाय नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप आप कर सकते हैं। यह मंत्र भगवान विष्णु के अवतार जगन्नाथ जी को समर्पित है, जो जगत के पालनहार हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।